औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विकिमीडिया के नाज़रीन सामीन अरुण का आदाब सलाम अर्ज़ हो। आज बात करेंगे महकमा ज़राअत के ज़ेर तमाम एक अवेयरनेस रैली निकाली गई। इस हवाले से आज हमारे साथ जावेद भाई साहब मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि इसी तरीके से जैसा कि सरज़ब्त और शादाब पाकिस्तान को बनाने के लिए महकमा ज़राअत ने रैली निकाली है, इसी तरीके से दीगर जो डिपार्टमेंट हैं वो भी एक्टिवली अपना अगर किरदार अदा करें तो पाकिस्तान को ग्रीन बनाया जा सकता है। ट्रिलियन ट्री लगाए जा सकते हैं, बिलियन नहीं ट्रिलियन लगाए जा सकते हैं। जावेद साहब क्या कहते हैं जी? हाँ जी, बहुत अच्छा इनिशिएटिव था ये महकमा ज़राअत एबटाबाद ऑफिस का। आज जो 14 अगस्त के हवाले से बेसिकली ये सेक्रेटरी एग्रीकल्चर की हदायत पर, सूबाई हुकूमत की हदायत पर जश्न आज़ादी के हवाले से एक दरख्त लगाने के लिए एक शजरकारी ड्राइव का आगाज किया था। उसके लिए महकमा ज़राअत के मुलाज़मीन और दीगर जो सिविल सोसाइटी और जमींदार वगैरह मुकामी जो है वो मोटरसाइकिल एक रैली भी उन्होंने निकाली दमतोड़ बाईपास से पब्लिक अवेयरनेस के लिए, लोगों में आगाही शऊर पैदा हो, शऊर और आगाही के लिए। तो इस हवाले से वो जावेद साहब इसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है, डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर जो है, उनका एक पैगाम है, उसको सुन लेते हैं। और हम आज हम लोग आए हैं यहाँ पे प्लांटेशन की, जो मानसून की प्लांटेशन है, इसकी ड्राइव के सिलसिले में यहाँ आए हैं। हमारी कोशिश है कि हम अपने इलाके में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा सकें। महकमा जंगलात वालों ने हमें टारगेट दिया है कि आप लोग ये पौधे लगाएं। हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के अपने माहौल को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो माहौलियाती तब्दीली आ रही है उसका मुकाबला करना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो मौसम है पहले की तरह का उसी तरीके से मुतदिल मौसम रहे और इसमें कोई तब्दीली ना आए। इसके अलावा जो यहाँ पे पहाड़ों का कटाव हो रहा है मुख्तलिफ़ वजूहात पे, हम उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। और जो बारिशें हो रही हैं उनको हम चाहते हैं कि ये बारिशें बर वक्त हों, और इसके लिए ये पौधे लगाना बहुत ज़रूरी है। और हम आज सारा महकमा जो है वो यहाँ पे जमा हुआ है, और हम ये चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाए। आपने उसको कवरेज की तो आपने देखा होगा कि वहाँ ये जो जमीन का कटाव है, ये दरख्त न होने की वजह से, और ये जो कटिंग हुई है, रोड वहां से निकाला गया, और उस रोड के बाद जो हाउसिंग सोसाइटियां उस एरिया में मुतवज्जह हुई हैं, तो उन्होंने जो अपनी हाउसिंग सोसाइटियों के लिए जगह बनाने की उम्मीद करने के लिए जो कटिंग की है, तो उसने भी आपने देखा काफी कटाव उस एरिया में पैदा किया है। जावेद साहब, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने ये जो रैली निकाली है, इसी तरीके से अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, क्योंकि सबसे ज्यादा तादाद बच्चों की उनके पास होती है, स्कूल के बच्चों को अवेयर किया जाए, दरख्त की तरफ उनको राग़िब किया जाए कि दरख्त लगाएं, जैसा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। पीछे एक ज़ाहिर है गुज़िश्ता चंद महीनों से आप देख रहे हैं कि दरख्त बेदरे कटाई किए जा रहे हैं। और इस हवाले से हमारे यहाँ एक आपने देखा होगा सिविल सोसाइटी की तंजीम है शऊर इनिशिएटिव के नाम, उन्होंने बड़ा अच्छा काम, काफी आपने शहर के इर्द गिर्द और सिटी एरिया में, कैंट एरिया में आपने देखा, काफी उन्होंने दरख्त लगाए हैं अपने तौर पर। जो अपने जो सिविल डोनर है उनके जरिए उन्होंने बड़ी तादाद में शऊर और आगाही मुहिम उसमें बच्चों भी गए बाद जी इस पौधे लगाए की वजह से कुछ लेट वहां पहुंचे, फिर उन्होंने पौधा भी लगाया। तो वहां मैं जो कहना ये चाह रहा था कि वहां जो ये जो जमीन का कटाव है, इससे बचने के लिए मुकामी जमींदारों में ये जो शऊर और आगाही आज महकमा ज़राअत ने वहां में बताया कि अगर आपने ये दरख्त पौधे लगाएंगे तो ये जो कटाव, सड़क जमीनी कटाव नहीं होगा, डेवलपमेंट की वजह से जो पहाड़ जो है वो नहीं सरकेंगे, मेरी इस प्रोग्राम लैंडस्लाइडिंग नहीं होगी। जी जावेद साहब, जैसा कि डिप्टी डायरेक्टर ज़हीर कुरैशी साहब है, उनका एक मैसेज है, वो जरा सुन लेते हैं, वो क्या कहते हैं। हम यहाँ पे जो हमारा 14 अगस्त की मुनासबत से हम एक्टिविटी कर रहे हैं, साथ मानसून भी चल रहे हैं, तो हम प्लांटेशन कर रहे हैं हम, ताकि हमारा जो मौसम है, एबटाबाद का मौसम पहले तो बहुत अच्छा होता था, लेकिन जो ग्लोबल वार्मिंग पूरी हमारी दुनिया में चेंज आ रही है, क्लाइमेट चेंज है, उसका हम मुकाबला करने के लिए ये जो ड्राइव हमने शुरू की है। हम थोड़े बहुत पौधे लगाएंगे, लेकिन अवेयरनेस हम लोगों को दे रहे हैं कि लोग भी इसमें शामिल हों और हर बंदा अपना अपना इसमें हिस्सा डाले, ताकि ये जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है इसके साथ हम मुकाबला कर सकें। तो ये हम प्लांटेशन जितनी ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारा जो मौसम भी ठीक होगा, और इस जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इशू है इस पर भी हम काबू जाना। ज़हीर कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं? आप देखें, ये महकमा ज़राअत के अफसरान जो है, जो उनको डायरेक्टिव आए हैं कल्चर सेक्रेटरी की तरफ से, तो ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो मौसमी तब्दीली है, ये दरख्तों का जो शरह नशो नुमा की वो कम होने की वजह से, और शरह पैदाइश दरख्तों की कम होने की वजह से,
तो उस हवाले से उन्होंने पूरे मुल्क में इस मौके पर 14 अगस्त का फ़ायदा उठाते हुए महकमा ज़राअत ने इनिशिएटिव लिया है कि मुकामी जो किसान हैं, ज़मींदार हैं, उनके साथ डायरेक्ट ऑन ग्राउंड जाकर उनके गाँव, आज देखें दूर दराज एक इलाका है तमदोड़ बाईपास में, दोतार मलका गाँव था, वो बड़ा सा बड़ी खूबसूरत प्यारा खूबसूरत वादी है। जी। तो वहाँ जमींदारों के साथ मुकामी जो सिविल लोग थे उनसे बात की, उन्हें बताया, वो बड़े खुश हुए। आपने देखा वहाँ काफी उन्होंने खुशी का इजहार किया और फिर बाद में महकमा ज़राअत ने वहाँ दरख्त भी तकसीम किए। बिल्कुल, हाँ, बड़ी तादाद में वहाँ दरख्त जो लेकर गए थे, कुछ उन्होंने लगाए हैं, एसी साहब ने भी लगाए हैं, पौधे लगाए डायरेक्टर साहब ने, एसी साहब आपने भी तो लगाए हैं ना जी। हमें भी मौका मिला इस नेक काम का, हमें भी मौका मिला, हमने भी एक पौधा लगाया। तो ये गाय बगाए जी महकमा जंगलात और इरिगेशन या दूसरे जो महकमे पब्लिक हेल्थ है, इरिगेशन है, जो भी ये वाटर मैनेजमेंट है, ज़राअत से मुंसलिक जितने भी महकमे हैं, इन इदारों को एक्टिव वाटर शेड है, इनको आगे आना चाहिए। वाटर शेड के बाद बहुत बड़ी बड़ी नर्सरियां हैं, उन्हें आगे आके इस मुहिम में हिस्सा लेना चाहिए। फील्ड ऑफिसर हैं, एग्रीकल्चर अफसर हैं जदून साहब, उनकी भी ज़बानी जान लेते हैं, वो क्या कहते हैं। रहीम, मैं फ़हीम जदून, एग्रीकल्चर ऑफिसर हवेलियाँ, इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ। आज जो हमारा जश्न आज़ादी का मौका करीब आया है, तो इस सिलसिले में हमने महकमा ज़राअत ज़िला एबटाबाद ने एक रैली का इनेकाद किया है। इस रैली का मकसद जो अपनी हमारे इलाके के लोग हैं, इनमें एक शऊर बेदार करना है कि हमारा मुल्क जो आलमी सतह पे जो ग्लोबल वार्मिंग है, सबसे ज़्यादा उस पर क्लाइमेट चेंज से मुतासर हो रहा है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं। उसका सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो शजरकारी है। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ ताकि जो मौसमी असरात उसमें आगे फिर सैलाब और मौसम का जो गर्म होना है ये कम से कम हो सके। तो इस सिलसिले में हमने आज रैली का इनेकाद किया है और इससे हमारा अपने जो अवाम है उसका यही मैसेज है, हर बशर दो शजर, कि हर बंदा कम अज़ कम अपनी ज़िंदगी में 2 पौधे लगाए जो आगे चल के अपने माहौल के लिए बेहतर हो सके। अच्छा मैसेज जी। जी, आज एक लाइटर नोट है। आज महकमा ज़राअत ने अपना वक्त जो है सर शाम जो है, वैसे तो वो ज़ाहिर है ड्यूटी आवर से ज्यादा 4-5 बजे तक छुट्टी करते हैं, तो आज वो 7 बजे तक जो है वो दूर अफ्तादा गाँव में ट्रैवल भी किया, मोटरसाइकिल पर, गाड़ियों पर वहाँ पहुंचे। सारा स्टाफ आज छुट्टी नहीं की और बर वक्त अपने घरों को नहीं जा सके। खासकर इसमें मसूद धनौली साहब जो है वो ज्यादा मुतासर, जी, उनको डांट डपट भी होगी, उनके साथ पूरे खानदारी से शोकाज होने का अंदेशा भी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुर्बानी दी अपने वक्त, ये बड़ी बात की। और फिर वहाँ मुकामी जो आगाही फैली, वहाँ नौजवान और बुजुर्ग जो सामने आए, फिर उन्होंने बड़ी अवेयरनेस है, वो लोगों ने बड़ी तारीफ की। जावेद साहब यहाँ एक बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी बड़ी अच्छी बात की है, उनकी ज़बानी जी, शहबाज जदून साहब बात कर रहे थे। लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दरख्त, हमारे ज़री, बहुत सारे मसाइल हैं। ज़िम्मेदार लोग हैं, ये इतने कामों को नहीं जानते हैं, ये इनका आना हमारे लिए हौसला अफजाई है। बहुत अच्छा, मैं इनको अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात, सोच बदलो, पाकिस्तान बदलो, पाकिस्तान जिंदाबाद। कितना अच्छा मैसेज उन्होंने दिया है बड़े अच्छे अंदाज से कि दरख्त लगाने चाहिए, ये हमारी बका है, हमारी जिंदगी। जी, ये पूरी जमीन की जिंदगी है जी। हमारी जो इस प्लेनेट पे, इस जमीन के सियारे पे जो हम जिंदा हैं, तो ये दरख्तों के साथ हमारी जिंदगी है। जब दरख्त इस दुनिया से नापैद हो जाएंगे जी, तो एक दिन के लिए बकाया जिंदा रहना। देखिए, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो रोल है हमारी जिंदगियों में, उसके बगैर जिंदगी नामुमकिन। तो जब ये दरख्त जितने कम होते जाएंगे, ऑक्सीजन और ये इसका तामल जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो तामल है, ये खत्म होगा, तो उसके बाद जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए जो है अपने इर्द गिर्द अपनी पॉकेट मनी से, अपनी जो भी आपको जमा पूंजी मिलती है, उससे कुछ ना कुछ, जिस तरह सदकात खैरात के लिए आप पैसे मुख्तस करते हैं, इस तरह जिंदगी में एक बजट अपने इर्द गिर्द, अपने घर के सैन में, अपने घर के इर्द गिर्द, या कम से कम बीज जो है खरीद के, कहीं भी किसी भी जगह जंगल में जाते हुए सफर के दौरान बीज अपनी जेब में, अपनी गाड़ी में, अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में जरूर साथ रखा करें। और जहाँ मौका मिले, सैर स्वाद के लिए लोग जाते हैं जी, दूर कहाँ नरा हमजा तक, तो बीज साथ रखा करें। ये शहरियों के लिए कि हर वक्त वो जहाँ जाए थोड़ा कोई ना कोई चीज बीज दरख्त का वहां डाल दिया करें, तो अल्लाह ताला इसके लिए फिर आपकी नेकियों में इजाफा करेगा। शुक्रिया जी। जी, तो नाज़रीन, जैसा कि जाना कि आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने एक रैली निकाली, अवेयरनेस रैली, उसमें दरख्त भी लगाए और उसके साथ दरख्त जो है मुकामी लोगों में तकसीम भी की है। असिस्टेंट कमिश्नर भी वहाँ इस मौका पर मौजूद थे। बड़ी अच्छी तकरीब सी। इसी तरीके से तमाम जो डिपार्टमेंट है इनको एक्टिवली किरदार अदा करना चाहिए, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग है, इससे बचने के लिए
ہم جتنے بھی ہیں زیادہ سے زیادہ یہ جشن آزادی کا موقع ہے، اس موقع کے اوپر یہ جو باجے اور ٹک ٹاک سے پرہیز کریں، تو کم از کم اپنے بچوں کو یہ اویئرنیس دے تاکہ وہ یہ درخت جو ہیں وہ لگائیں. یہ ان کی یہ ہماری اور ان کی زندگی ہے، کیونکہ اس سے ہمیں آکسیجن جو ہے پرووائڈ ہوتا ہے. آنے والے وقتوں میں ہم جو ہے اس مسائل سے جو ہے وہ نکل سکتے ہیں. ملتے ہیں نئے پروگرام کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ سونے دے والے.